हेलो एंड वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। बिल्कुल बेसिक से मैं स्टार्ट करूंगा एंड एडवांस लेवल तक जितने भी कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है सभी आपके साथ मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा एंड साथ में कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी सिखाऊंगा जिससे आपका क्वेश्चन विद इन सेकंड सॉल्व हो जाएगा। बेसिक भी हम करेंगे एंड साथ में शॉर्ट ट्रिक्स भी करेंगे। आपको बेसिक भी समझ आएगा एंड शॉर्ट ट्रिक भी समझ आएगा। सिर्फ आपने फॉलो करना है एंड तक एंड जो मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा वो आपने जरूर करना है। अगर आप मेरे सारे लेक्चर्स देखना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, उस लिंक पे क्लिक करो, वहां पे आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। अगर आपको नोट्स चाहिए टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल ऑफिशियल, उस ग्रुप को ज्वाइन करो, वहां पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले अगर आप चाहते हो आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो, आपको 1 से लेके 50 तक विदाउट ट्रिक सारे स्क्वायर याद होने चाहिए। हालांकि मैं आपको ट्रिक भी सिखाने वाला हूं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा बिना किसी ट्रिक के आपको फटाफट से, जैसे अगर मैं आपको पूछूंगा 2 का स्क्वायर कितना होता है, आप जल्दी से मुझे बता दोगे 4। क्या आप मुझे यहां पे बताओगे कि सर हमें 2 का जो स्क्वायर है इसकी हमने ट्रिक सीखनी है? यहां पे आप नहीं बताओगे। तो इसी तरह से आपको 34 का भी स्क्वायर याद होना चाहिए, 1156 या 47 का, या इसी तरह से 49 एंड 50 तक। नाउ अब मैं आपको सिखाने वाला हूं एक शॉर्ट ट्रिक जिससे आप 1 से लेके 50 तक आराम से स्क्वायर फाइंड कर सकते हो। सबसे पहले 1 का स्क्वायर टू 10 तक ये आपको बिना ट्रिक के एटलीस्ट याद होने चाहिए। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 एंड सो ऑन। अब आती है इस वाली लाइन की बारी। सबसे पहले 11 का स्क्वायर। अब 11 का स्क्वायर आप कैसे फाइंड करोगे? आपने क्या करना है, आपने ये जो 1 है ना इसका करना है स्क्वायर। 1 1 जा 1, लिखो 1, ठीक है। फिर बचता है 11। 11 और 1 को आपने प्लस करना है। 11 प्लस 1 12 लिखना है पीछे। 121 आपके पास आ गया। इसी तरह से 12। 12 का स्क्वायर आपने कैसे करना है, ये जो 2 है ना इसका आपने करना है स्क्वायर। 2 2 जार 4। उसके बाद 12 प्लस 2 कितना हो गया 14। बस उसके बाद मैं करूंगा ये वाला 14 का स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, 4 4 जार 16। 16 आया ना, यानी 2 डिजिट्स आए, तो यहां पे आपने 6 रखना है और कैरी रहेगा 1। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो जब हमारे पास 4 4 जार 16, मैंने 6 यहां पे लिखा और कैरी रखा 1। उसके बाद 14 प्लस 4 कितना हुआ 18, और जो मैंने कैरी 1 रखा था 19। ओके, इसी तरह से मैं 18 को पकड़ूंगा। आपने क्या करना है, 18 का स्क्वायर, यहां पे आपने 8 का स्क्वायर करना है। 8 8 जार 64, तो 4 आपने यहां पे लिखना है, 6 रखना है कैरी, ठीक है, जिसको आप हासिल भी कहते हो। ओके, उसके बाद 18 प्लस 8 कितना होता है 26। फिर 26 एंड 6 कितना होता है 32। आ गया हमारे पास 324। ओके, तो ये हमारे पास एक ट्रिक है जिससे आप ये याद रख सकते हो। अब हम आते हैं 21 से लेके 30 तक। इनको आप कैसे याद रखोगे, सॉरी 21 से लेके 29 तक। 30 का तो इजी है, 30 का स्क्वायर 900। यहां पे आपने डबल करना है, या आपने याद रखना है। आपने क्या करना है, जैसे 21 का स्क्वायर, यहां पे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 1 का स्क्वायर तो ऐसे लिखो 1 1 जा 1। 21 का करो डबल। 21 का डबल कितना आता है 42। फिर यहां पे 1 का भी डबल करो, 1 का डबल 2, तो 21 का डबल 42। फिर प्लस आपने करना है 1 का डबल 2, तो करो प्लस, ये आपके पास कितना आएगा 44। ओके, इसी तरह से मैं 23 को करूंगा। सबसे पहले आपने 3 का स्क्वायर करना है, 3 3 जार 9। ओके,
फिर 23 का आपने डबल करना है, 23 का डबल होता है 46। उसके बाद आपने 3 का डबल करना है, 3 का डबल होता है 6, तो प्लस करो 6, आएगा 52, 529, यही हमारे पास है। उसके बाद मैं करता हूं 24 को, तो 24 का स्क्वायर कितना होगा? सबसे पहले 4 का स्क्वायर, 4 4 जार 16, तो 6 यहां पे भी रहेगा कैरी 1, ठीक है। अब 24 का डबल कितना होता है? 48। फिर 4 का डबल कितना होता है? 8। ये हमारे पास कितना बनेगा? 56, ठीक है। 56 बना, कैरी था 1, तो आया 57। तो 24 का स्क्वायर 576। ओके, तो इसी तरह से आप नीचे की तरफ करोगे। अब हम बात करेंगे 31 से लेके 49 तक। इनको आपने कैसे करना है? यहां पे आपने ट्रिपल करना है। 21 से लेके 29 तक आपने डबल करना है, यहां पे आपने 3 गुना करना है। कैसे? 31 का स्क्वायर, सबसे पहले 1 का स्क्वायर 1, ये तो सेम है हर एक में। उसके बाद में क्या करूंगा? 31 को 3 गुना करूंगा, यानी 31 को मल्टीप्लाई करूंगा 3 के साथ, ये हमारे पास आएगा 93, है ना। अब मुझे ये जो 1 है ना, ये हमारे पास जो फर्स्ट लाइन है ना, ये बेस है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? 1 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 3 गुना, तो 1 3 जार 3, प्लस करना है 3, आएगा 96। बस वही मुझे यहां पे लिखना है, ये आया हमारे पास। उसके बाद मैं करूंगा 33 को, यहां पे आप क्या करोगे? 33, 33 को आपने मल्टीप्लाई करना है 3 के, सबसे पहले 3 3 जार 9, यूनिट प्लेस पे 9। उसके बाद 33 का 3 गुना, आएगा 99। उसके बाद 3 को भी आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 9, ये आपके पास कितना आएगा प्लस करके? 9 9 18, 9 प्लस 1 10, यही हमारे पास है 33 का। उसके बाद में लेता हूं 36 का, ठीक है। तो आपने क्या करना है? सबसे पहले 6 का स्क्वायर, 6 6 जार 36, तो 6 यूनिट प्लेस पे और कैरी रहा 3। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद 36 का आपने 3 गुना करना है, 6 3 जार 18, 3 3 जार 9 10, 36 का 3 गुना और 6 का भी 3 गुना, आएगा 18, आएगा 126। और जो हमने कैरी 3 रखा था, ये करो प्लस, आएगा 129। तो यही हमारे पास है 1296, ठीक है। तो इसी तरह से आगे आप करोगे। उसके बाद अब मैं आपको सिखाने वाला हूं बेस 100। जब हम बेस 100 को कंसिडर करते हैं, हम किस तरह से स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। मैं स्टार्ट करता हूं 102 से। अगर आपसे कोई पूछेगा 102 का स्क्वायर करो, अब स्क्वायर का क्या मतलब होता है? स्क्वायर का मतलब होता है 102 मल्टीप्लाई बाय 100। यहां पे आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आप इसको शॉर्टकट तरीके से कैसे करोगे? सबसे पहले आपने क्या करना है? 102 को ऐसे ही लिखना है, फिर प्लस करना है। 102 100 से कितना दूर है, जरा मुझे बताओ? ये 2 दूर है, ठीक है, तो प्लस करना है आपने 2। ओके, ये आपके पास बना 104। फिर यहां पे छोटी सी लाइन दो, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है? इसका आपने स्क्वायर करना है, 2 2 जार 4, और यहां पे 0 रखना है। ये जो मैंने लाइन दी ना, इसके इधर हमेशा 2 डिजिट होने चाहिए, ठीक है। ये एक ट्रिक है, ये आपको याद रखना है। तो ये हमारे पास कितना बना? 10404। तो ये आएगा 102 का स्क्वायर। आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हो, बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा। उसके बाद अगर मैं लूंगा अपनी मर्जी से 104, इसका आपने स्क्वायर फाइंड करना है। कैसे करोगे? सबसे पहले 104 प्लस करोगे, 100 से ये कितना दूर है? 4 है, तो आएगा हमारे पास 108। फिर आपने ऐसी लाइन जैसी देनी है,
और 4 का स्क्वायर करना है। 4 4 जार 16, बस मिलाओ इसको 18016, यह हमारे पास 104 का स्क्वायर आएगा। अब मैं करता हूं 105 का स्क्वायर, या मैं करूंगा 115 का। कैसे होगा? सबसे पहले आपने लिखना है 115 प्लस 100 से ये कितना दूर है? 15 दूर है, हमारे पास आएगा 130, फिर देनी है लाइन। अब हमने करना है 15 का स्क्वायर। 15 15 जार होता है 225। ओके, अब मैंने आपको बोला है लाइन के राइट साइड में सिर्फ 2 डिजिट होते हैं। अब जो एक्स्ट्रा आएगा ना वो पीछे वाले के साथ प्लस हो जाएगा। अब यहां पे 2 एक्स्ट्रा है तो 2 आप करो प्लस 130 प्लस करो 2, तो ये आएगा 132। फिर ये दो चिपका दो आगे से, ये हमारे पास आएगा 115 का स्क्वायर। उसके बाद मैं करता हूं 118। सबसे पहले 118 प्लस, अब 100 से कितना दूर है? 18 दूर है ना? इन दोनों को प्लस करो, आएगा 136। फिर दो एक लाइन छोटी सी याद रखने के लिए। अब आपने करना है 18 का स्क्वायर। अब 18 का स्क्वायर कितना आएगा? 324। ठीक है, अब हमारे पास यहां पे 2 डिजिट होने चाहिए, यानी 24। ये जो 3 है ये इसके साथ प्लस में हो जाएगा, तो 136 प्लस 3 बनेगा 139। ये हमारे पास आया 118 का स्क्वायर। उसके बाद मैं करता हूं 126, इसका मैं करता हूं स्क्वायर। कैसे करोगे? सबसे पहले आपको लिखना है 126, फिर प्लस करना है 100 से ये कितना ज्यादा दूर है? ये दूर है 26, ठीक है ना? फिर ये हमारे पास आएगा 152। अब आपने 26 का स्क्वायर करना है। 26 का स्क्वायर है 676, ठीक है? इस लाइन के इधर सिर्फ 2 डिजिट होने चाहिए, यानी 7 और 6 आएगा। ये जो 6 है प्लस हो जाएगा 152, ये हमारे पास बनेगा 150। ये हमारे पास आया 126 का स्क्वायर, इसका आंसर। ओके, नाउ अगर हम लेंगे, मैं लूंगा 98 का स्क्वायर, यानी 100 से कम, तो इनको भी ऐसे ही करना है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा 98, अब माइनस, क्योंकि ये 100 से कम है। 98 100 से कितना कम है? 2, तो इतना आपको माइनस करना है, इज इक्वल टू 96। फिर दो लाइन, अब करो 2 का स्क्वायर। 2 2 जार 4, आएगा 04, क्योंकि लाइन के इधर 2 डिजिट होने चाहिए, तो ये हमारे पास आएगा 9604। ओके, इसी तरह से मैं अपनी मर्जी से लेता हूं 86। आपने क्या करना है? 86 माइनस करो 86 कितना कम है 100 से? ये 14 कम है, लिखो 14, ये हमारे पास आएगा 72। अब करो 14 का स्क्वायर, वो आएगा 196। अब यहां पे सिर्फ 2 डिजिट होने चाहिए, 1 एक्स्ट्रा है तो ये हो जाएगा पीछे वाले में प्लस, तो आएगा हमारे पास 96, और 72 प्लस 1 हो जाएगा 70, तो 7396। उसके बाद मैं करूंगा बेस 50। अब मैंने बेस 50 ली, लेकिन इसको भी हमने कंपेयर करना है 100 के साथ ही। अब मुझे आप बताओ 50 एंड 100 में क्या रिलेशन है? सिंपल सी बात है, 50 जो है 100 का हाफ है ना? तो वही कॉन्सेप्ट यहां पे भी लगेगा। अगर आपको कोई कहेगा 55 का स्क्वायर फाइंड करो, आपने क्या करना है? आपने 55 प्लस करना है 55, 50 से कितना दूर है? 5 दूर है ना, तो प्लस करो 5 और डिवाइड करो 2 के साथ, क्योंकि जो 50 है वो 100 का हाफ है, तो इसका भी आपने हाफ करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। ये हमारे पास बनेगा 60 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 30। ओके, उसके बाद आपने छोटी सी लाइन देनी है, और ये जो 5 है इसका आपने करना है स्क्वायर, तो 5 5 25,
ये हमारे पास आया 30,125। ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट हम करेंगे, यहां पे मैं करता हूं 61। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, 61 प्लस, अब 61 50 से कितना दूर है, 11 दूर है ना, तो लिखूंगा 11, लेकिन साथ में करूंगा डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि मैंने बेस 50 को लिया है। ये हमारे पास कितना आएगा, 61 प्लस 1 62, 72, 72 का हाफ होता है 36। फिर दो लाइन और करो 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121। हमारे पास अब यहां पे दो डिजिट होने चाहिए, जो 1 है पिछले के साथ प्लस हो जाएगा, यानी 3721। ठीक है। इसी तरह से मैं करता हूं, अब मैं लूंगा 47, 50 से कम। यहां पे आपने क्या करना है, 47, और 47 50 से कम कितना है, -3 है ना, यानी 3 कम है, माइनस करो 3 और डिवाइड करो 2 के साथ, है ना। तो ये हमारे पास कितना आया, 47 माइनस 3 करोगे आपके पास आएगा 44, 44 का हाफ आएगा 22। फिर लाइन दो, 3 का स्क्वायर 9, तो 09 आएगा 2209। ओके, ये हमारे पास हो गया 50 बेस। अब अगर मैं लूंगा 200, तो 200 में भी आपने कुछ भी नहीं करना है, बस आपने देखना है रिलेशन 200 का 100 के साथ क्या है, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। अब देखो, अगर मैं फॉर एग्जांपल 210, इसका मुझे स्क्वायर फाइंड करना है, कैसे करूंगा मैं। अब देखो 210, 200 से कितना दूर है, 10 दूर है, मैं लिखूंगा 210 प्लस करूंगा 10, लेकिन जो 200 है वो 100 का डबल है, तो इसको आपने मल्टीप्लाई करना है। जैसे आपने 50 को क्या किया था, हाफ, अब 200 है डबल, तो मल्टीप्लाई बाई 2। अगर 300 होगा तो 300 है 3 गुना, तो मल्टीप्लाई बाई 3। 400 है 4 गुना, मल्टीप्लाई बाई 4। इसी तरह से आपने रिलेशन देखते जाना है। तो करो जरा इनको सॉल्व। यह हमारे पास बनेगा 210 प्लस 10 बनेगा 220, 220 का डबल कितना होता है, 440। ठीक है। फिर ऐसे लाइन दे दो आप, तो उसके बाद 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। ठीक है। अब यहां पे सिर्फ दो डिजिट होने चाहिए, तो लिखो 20, 1 एक्स्ट्रा है, ये इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, बनेगा 441। ये हमारे पास 210 का स्क्वायर आएगा। अब अगर मैं लेता हूं 195, कैसे करोगे, सबसे पहले 195, अब ये 200 से कम कितना है, 5 कम है, तो -5, और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमने रिलेशन देखा है 200 के साथ। ठीक है ना। ये हमारे पास कितना आएगा, अब देखो 195 में से माइनस करोगे 5 बनेगा 190। ठीक है। तो 190 का डबल होता है 380, 5 का स्क्वायर 25, ये हमारे पास आएगा 3802। ओके। उसके बाद अगर मैं फाइंड करता हूं 309, इसका स्क्वायर, अब 300 के साथ इसका रिलेशन आपने देखना है, हमें पता है ये 3 गुना होता है 100 से, तो 3 से मल्टीप्लाई n2, अंदर आपने देखना है 300 का रिलेशन, 309, 300 से कितना बड़ा है, +9 बड़ा है। ओके, तो करो 309 +9 कितना बनता है, 318, है ना। 318 का 3 गुना कितना आएगा, 954, और 9 9 81, ये आएगा 9548। ओके। अब अगर मैं लेता हूं 998, जरा मुझे जल्दी से इसका आप स्क्वायर निकाल के दो। अब देखो 998 किसके नजदीक है, 1000 के। ठीक है। और जो 1000 है ये 10 टाइम बड़ा है किससे, 100 से, तो इधर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 के साथ, बाकी करना कुछ भी नहीं है। अब 998 कितना कम है 1000 से, 2, तो माइनस करो 2, तो आएगा ये हमारे पास 996, और मल्टीप्लाई करो 10 के साथ, तो बनेगा 996, फिर 2 का स्क्वायर 4, यानी 04।
ये आएगा 99600। इस तरह से आप आराम से कोई भी स्क्वायर होगा आराम से आप फाइंड कर सकते हो बहुत ही कम टाइम में। नाउ कुछ स्पेशल नंबर्स भी होते हैं जिनका स्क्वायर बहुत जल्द निकलता है। वो कुछ स्पेशल नंबर्स होते हैं, उनकी एक स्पेशल ट्रिक आपको मैं सिखाऊंगा। जो अभी तक हमने पढ़ा वो भी वहां पे अप्लाई होगा, लेकिन उससे भी फास्ट उनके लिए एक स्पेशल ट्रिक है। जैसे वो नंबर्स जिनके यूनिट प्लेस जिनकी यूनिट प्लेस पे 5 होगा, उनको आपने कैसे करना है। 5 का स्क्वायर 25 है ना। उसके बाद अगर मैं कहूंगा 25 का स्क्वायर करो, कैसे करोगे। सबसे पहले ये जो 5 है, 5 का स्क्वायर 25 लिखना है आगे। उसके बाद जो मेरे पास 2 बचा ना, 2 के आगे कौन सा नंबर होता है, 2 के आगे आता है 3, तो 3 2 जार 6 लिखना है 6 पीछे। बस इतना आपको करना है। जैसे 35, 25 लिखो पहले। उसके बाद ये जो 3 है ना, 3 के आगे कौन सा नंबर आता है, 4, तो 4 3 जार 12, बस पीछे आपने लिखना है। ओके। इसी तरह से अगर मैं करूंगा 85, 85 का स्क्वायर क्या आएगा, पहले आपने लिखना है 25। अब हमारे पास जो 8 है, 8 के बाद क्या आता है 9, 9 8 जार 72, बस 72। ठीक है। अगर मैं 3 डिजिट वाला लूंगा 105, 105 का स्क्वायर करो, कैसे करोगे। 5 5 जार 25, उसके बाद बचता है 10, 10 के बाद क्या आता है 11, तो 11 मल्टीप्लाई बाई 10 कितना आता है 110, तो देखो। तो इस तरह से आराम से आप फाइंड कर सकते हो उन नंबर का स्क्वायर जिनके यूनिट प्लेस पे 5 आता है। ओके। उसके बाद कुछ नंबर्स हैं, जैसे हमारे पास 3 है, उसके बाद है 6 है एंड 9 है। ये भी एक स्पेशल पैटर्न फॉलो करते हैं। 3 का स्क्वायर आपके पास आएगा 9, उसके बाद अगर कॉन्टिन्यूसली 2 बार 3 आएंगे तो 33 का स्क्वायर कैसे आएगा। आपने क्या करना है, 3 का स्क्वायर 9 है ना, तो आप लिखोगे 9 और 0। ठीक है। अब यहां पे 2 डिजिट हैं, 0 के बाद 2 डिजिट होने चाहिए। ठीक है। 8 से सॉरी 9 से छोटा क्या है 8, देखो 8, और 0 से बड़ा क्या है 1, बस ऐसे लिखना है। उसके बाद 3 3 3, इसका आप स्क्वायर करो, कैसे आपने करना है। सबसे पहले 3 3 जार 9, देखो 0 और 9। अब 0 के बाद यहां पे 3 है तो 3 डिजिट होने चाहिए। ओके। आपने क्या करना है 8 और 8 लिखना है। ठीक है। 1 2 3, 2 8 आपने लिखे, यहां पे 2 बार 1 आपको लिखना है, तो आएगा 333 का स्क्वायर। इसी तरह से अगर मैं लिखूंगा 3 3 3 3, इसका स्क्वायर कैसे करोगे। सबसे पहले 0 और 9, 1 2 3 4, यानी 8 8 और 8, 1 2 3 4 है ना। अब यहाँ पे आपने 3 बार 1 लिखना है। इस तरह से आराम से कर सकते हो। यही पैटर्न है 6 वालों का भी, सिर्फ यहाँ पे फर्क है 6 6 जार 36, 6 का स्क्वायर 36। यहाँ पे 0 9 था, यहाँ पे 3 और 6 है, बस इतना डिफरेंस है। अब 66 का स्क्वायर कैसे करोगे, आपने लिखना है, अब 6 से छोटा क्या है 5 और 3 से बड़ा क्या है 4, ये बन गया। अब 6 6 6, इसका कैसे निकालोगे, आपने लिखना है 36। अब यहां पे हमारे पास 3 है, तो 3 के बाद 3 डिजिट होने चाहिए, मैं लिखूंगा 2 बार 5 और यहां पे फिर 2 बार 4। इस तरह से आराम से निकाल सकते हो 6 6 6 और 6। सॉरी, कैसे निकालोगे इसका स्क्वायर, क्या करना है आपको 36। अब यहाँ पे 1 2 3 4 है, तो आपने 3 बार लिखना है 5, और यहाँ पे 3 बार। इस तरह से आराम से आप फाइंड कर सकते हो, बिकॉज कभी कभार एग्जामिनेशन में डायरेक्ट ये पूछे जाते हैं, इसलिए आपके साथ यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूं, और इजी भी है। सेम यहाँ पे भी है, सिर्फ आपने याद रखना है 9 का स्क्वायर है 81। यहाँ पे 0 9 था, यहाँ पे 3 6 था, यहाँ पे 8 और 1 है, बस इतना फर्क है, बाकी कुछ भी नहीं।
अब हम लिखेंगे 99 का स्क्वायर। कैसे करोगे? आपने 81 लिखना है। 1 से छोटा क्या है? 0 और 8 से बड़ा 9। बस अब यही आपने रिपीट करना है। 3 9 999 का स्क्वायर करो। आप लिखोगे 81। इस वक्त होने चाहिए 8 के बाद 10 डिजिट, यानी आपको 2 बार 0 लिखना है। ओके, और यहां पे 2 बार 9 लिखना है। अगर मैं करूंगा, आराम से कर सकते हो ना, 81 और यहां पे हमारे पास 4 हैं, तो 3 यहां पे 0 आएंगे और 3 यहां पे 9 आएंगे। इस तरह से आप आराम से फाइंड कर सकते हो। ओके, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। यहां पे मैंने क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन नंबर 1। ये सारे इनके आपने स्क्वायर फाइंड करने हैं एंड कमेंट करके मुझे इनका आंसर बताना है, 1 बाय 1 करके। ऐसा नहीं कि आप कैलकुलेटर पकड़ोगे आंसर करोगे, नहीं, जैसे मैंने बोला है वैसे आप करोगे और आंसर मुझे बताओगे। जिसका नहीं निकलेगा वो भी आपने कमेंट करके मुझे बताना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ 1801, यानी 1801 मल्टीप्लाई बाई 1801, यानी यहां पे हमें 1801 का स्क्वायर करना है। कैसे करोगे? जो हमने सीखा है वही करेंगे। अब देखो 1801, 1801 इसके नजदीक आता है 1800, है ना। अब 1800 100 से कितना बड़ा है? ये 18 गुना बड़ा है, तो 18 से आपने मल्टीप्लाई करना है। ओके, बस इतना सा कॉन्सेप्ट था। अब हम लिखेंगे 1801 प्लस, अब ये 1800 से कितना बड़ा है? 1 बड़ा है, तो प्लस करो 1। ठीक है, फिर यहां पे लाइन दे दो, तो 1 का स्क्वायर 1। करो इसको सॉल्व, क्या आएगा? 18 मल्टीप्लाई बाई 1802 और यहां पे 01, इन दोनों को करो मल्टीप्लाई, ये आपके पास आएगा 32,436 और 01, अब ये भी जोड़ दो, 3243,601। इतना बड़ा स्क्वायर आप आराम से जल्दी फाइंड कर सकते हो। यहां पे आपके पास ऑप्शन 2 आया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड 99 इज टू 1 अपॉन 2। इसका आपने स्क्वायर फाइंड करना है, तो यहां पे आपने डरना बिल्कुल भी नहीं है। क्या मैं इसको 99 प्लस 1 अपॉन 2 इसका स्क्वायर लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। अब 1 अपॉन 2 होता है 0.5, यानी ये आएगा 99.5। एक्चुअल में हमें 99.5 का स्क्वायर फाइंड करना है। इसको आपने भूल जाना है, तो 995 इसका आपने स्क्वायर फाइंड करना है। ठीक है, अब मुझे पता है जिसके यूनिट प्लेस पे 5 है उसका हम स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं। पहले लिखते हैं 25, 99 के बाद क्या आता है? 100, यानी आपने करना है 100 मल्टीप्लाई बाई 99। ये कितना आएगा? ये आएगा 9900। ये आपके पास क्या आ गया? इसका स्क्वायर आ गया। अब यहां पे एक डिजिट के बाद, सॉरी, डेसिमल के बाद एक डिजिट था, जब स्क्वायर हो जाएगा तो फिर 2 बनेगा, यानी यहां पे फिर 2 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा। तो ये आएगा आपके पास करेक्ट आंसर, दैट इज बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब यहां पे हम बात करेंगे परफेक्ट स्क्वायर की। अब परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर इज अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एन स्क्वायर, जहां पे एन हमारे पास क्या है? इंटीजर, यानी ऐसा नंबर जिसको हम किसी के स्क्वायर में लिख सकते हैं। जैसे मैं लिखूंगा 36, जब मैं 36 को ब्रेक करूंगा, इसको मैं लिख सकता हूं 6 into 6, यानी 36, यानी 6 का स्क्वायर बना। अगर मैं 40 लूंगा, क्या मैं 40 को ऐसे लिख सकता हूं? किसी नंबर को मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूं और 40 आएगा? नहीं आएगा। इसका मतलब जो 40 है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, इसलिए यहां पे कुछ कंडीशंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जल्दी जल्दी आप कैसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर फाइंड कर सकते हो। सबसे पहली कंडीशन, all the perfect square ends in 1
4 5 6 9 आर इवन जीरोस। यहां पे जरा आप देखो, जितने भी परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि यहां पे हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है ना, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, यहां पे देखो 1 है, 4 है, 9 है, यूनिट प्लेस पे 6 है, यूनिट प्लेस पे 5 है, उसके बाद 6 9 4 1 और इवन जीरोस। बस यही रिपीट होंगे, चाहे आप 1 करोड़ तक भी लोगे ना, जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं उनके यूनिट प्लेस पे हमेशा हमेशा या तो 1 होगा, या 4 5 6 9 या इवन जीरोस होंगे। अगर आपको कोई कहेगा 100, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, आपने सीधा देख के बताना है नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पे जो जीरोस हैं वो ऑड टाइम है, ठीक है। फिर अगर आपको कोई कहेगा 8723, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे 3 है। जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं उनमें 1 4 5 6 9 या इवन जीरो होने चाहिए, ठीक है। और जिन नंबर्स के एंड पे 2 3 7 और 8 यानी जो यहां पे नहीं है वो होंगे, इसका मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, वो पहले ही हो जाते हैं खत्म। उसके बाद अब वो नंबर जिनके यूनिट प्लेस पे 1 4 5 6 9 और इवन जीरोस होंगे, यानी ये वाले। अब यहां पे भी ऐसा नहीं सारे नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। जैसे फॉर एग्जांपल 21, इसके यूनिट डिजिट पे तो 1 है, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? नहीं है, है ना। तो इसके लिए हमारे पास कुछ एडिशनल कंडीशंस है। फॉर ऑल द नंबर्स एंडिंग इन 1 4 5 6 9 एंड फॉर नंबर्स एंडिंग विद इवन जीरोस, इसके लिए हमारे पास टेस्ट है। पहला टेस्ट क्या है? नो नंबर कैन बी परफेक्ट स्क्वायर अनलेस इट्स डिजिटल रूट इज 1479, 147 और 9। ये हमारे पास है डिजिटल रूट, इसी को हम कहते हैं डिजिटल सम। अगर आपको डिजिटल सम के बारे में पता नहीं है तो सबसे पहले इस वीडियो को पॉज कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, वहां पे मैंने डिजिटल सम के बारे में पढ़ाया है, उसको आप जरूर देखिएगा, बहुत इजी है। यहां पे जो हमारे पास ये नंबर है जिनके यूनिट प्लेस पे 1 4 5 6 9 है, उनको हम चेक करेंगे, ठीक है। पहले जिनके यूनिट प्लेस पे 2 3 7 8 है, ये तो पहले ही बाहर हो जाएंगे, इनका कोई भी लेना देना नहीं। अब जो नंबर बाउंड्री के अंदर आ जाएंगे, यानी 1 4 5 6 9 जिनके यूनिट प्लेस पे होगा, उनको हम चेक करेंगे। कैसे? उनका हम देखेंगे डिजिटल रूट, इसी को कहते हैं डिजिटल सम। और वो जो डिजिटल सम है, या 1 आना चाहिए, या 4 आना चाहिए, या 7 आना चाहिए, या 9 आना चाहिए। 9 या 0, इसका मतलब एक ही है। मैं यहां पे आपको आगे भी थोड़ा सा सिखाऊंगा डिजिटल सम कैसे निकालते हैं, टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है। उसके बाद दूसरी कंडीशन, इफ यूनिट डिजिट एंड्स इन 5, जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा अगर उसके यूनिट प्लेस पे 5 होगा तो टेंस प्लेस पे फिर हमेशा 2 होगा। जैसे 25 या 625, ठीक है। जब भी यूनिट प्लेस पे 5 होगा, अगर हमने देखना है क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो हमेशा टेंस डिजिट पे 2 होगा। अगर 2 नहीं होगा, जैसे मैं देखूंगा 735, मुझे सीधा यहां पे दिखा 3, बस यहीं से आपने खत्म कर देना है, ठीक है। उसके बाद इफ इट एंड्स इन 6, अगर 6 पे एंड होगा, टेंस डिजिट इज ऑलवेज ऑड नंबर, तो टेंस डिजिट हमेशा ऑड नंबर होता है। जैसे देखो यहां पे 36, यूनिट प्लेस पे अगर 6 है तो टेंस डिजिट पे ऑड है, या 16 यूनिट प्लेस पे 6 है, टेंस डिजिट पे हमेशा ऑड है। लेकिन बाकियों के लिए 6 के अलावा जो बाकी हैं उनके लिए हमेशा टेंस डिजिट पे क्या होना चाहिए? A1 होना चाहिए, ठीक है। 6 को छोड़ो, बाकी को देखो। अब 5 है तो टेंस डिजिट पे A1, 9 है तो टेंस डिजिट पे A1, ठीक है। उसके बाद 1 है तो टेंस डिजिट पे A1 नंबर, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स हैं, ये आपके माइंड में बिल्कुल छप जाने चाहिए। नाउ अब हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 4 है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट स्क्वायर। यहां पे कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? जो क्राइटेरिया हमने पढ़े वो यहां पे हम अप्लाई करेंगे। पहले हमने पढ़ा था परफेक्ट स्क्वायर नंबर के एंड पे हमेशा या तो 1 होगा, या 4, या 5, या 6, या 9। ठीक है। अब देखो, पहले को हम देखते हैं। यहां पे यूनिट प्लेस पे 8 है, यानी ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यहां पे 2 है, ये भी नहीं होगा। ठीक है। यहां पे 1 है, इसको हम होल्ड पे रखते हैं। यहां पे 7 है, ये भी नहीं हो सकता है, यानी थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द ग्रेटेस्ट नंबर consisting ऑफ 5 डिजिट्स विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। यहां पे भी हमने देखना है परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है। देखो, सबसे पहले आपने क्या देखना है, यूनिट प्लेस पे या तो 1 हो, या 4, 5, 6, या 9। ओके। अब देखो, यहां पे हमारे पास 6 है, हो सकता है। यहां पे भी 6 है, यहां पे भी 6 है, यहां पे भी 6 है। यानी ये जो यूनिट डिजिट मेथड था, यहां से कोई भी एलिमिनेट नहीं हो रहा है। अब हम देखेंगे जो 6 का क्राइटेरिया है। जब यूनिट प्लेस पे 6 हो तो टेंस प्लेस पे हमेशा ऑड नंबर होता है। ठीक है। यहां पे यूनिट प्लेस पे 6 है, तो यहां पे इवन है, ये हो गया खत्म। यहां पे ऑड है, तो ये अभी रहेगा सर्कल में। यहां पे इवन, ये भी हो गया खत्म। ये भी ऑड है, तो ये भी अभी बाकी रहा। यानी हमने 2 मेथड अप्लाई किए और यहां पे 2 खत्म हो गए। ओके। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम करेंगे डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट। डिजिटल सम। अब डिजिटल सम हम कैसे फाइंड करते हैं, यहां पे आपने इन सबको आपने प्लस करना है। ठीक है। प्लस जब करोगे उसके बाद 9 से डिवाइड करोगे, जो रिमाइंडर आपके पास आएगा ना, वही आपका डिजिटल सम होता है। ठीक है। अब देखो, 9 प्लस 9, जो 9 बनेंगे ना उनको हमने प्लस नहीं करना है। ठीक है। अब यहाँ पे 9 है, इसको करो खत्म। यहाँ पे 9 है, ये भी हो जाएगा खत्म। इनको करो प्लस। 6 एंड 5 कितना होता है, 11। 11 और 8 हो गया 19। 19 को जब आप 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 1। यानी यहां पे जो हमारे पास डिजिटल सम है वो 1 आ रहा है। अब यहां पे करो, ये 9, ये 9 हो जाएगा खत्म। ठीक है। 6 और जो हमारे पास 7 और 6 कितना होता है, 13। 13 और 8 कितना बनता है, 8, 9, 10, 11, 21। अब 21 को जब आप 9 से डिवाइड करोगे, आपके पास कितना आएगा, 9 2 जार 18, फिर यहां पे बचेगा 3। यानी यहां पे डिजिटल सम 3 आ रहा है। मैंने आपको क्या बोला था, अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, जो हमारे पास डिजिटल सम है वो आना चाहिए 1 4 7 9। 1 4 7 9। यहां पे आया 3, यहां पे आया 1, इसका मतलब सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what would be added to a product of 4 consecutive number to make it a perfect square। बहुत इजी क्वेश्चन है। what would be added, क्या हम ऐड करेंगे टू द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई। अगर हम 4 कॉन्जेक्यूटिव नंबर, कॉन्जेक्यूटिव का मतलब लगातार आने वाले नंबर, अगर हम लगातार आने वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको हम क्या ऐड करेंगे कि वो परफेक्ट नंबर बनेगा। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपको आए, आपने उनको प्रैक्टिकली करना है। यहां पे हम लेंगे 4 कॉन्जेक्टिव नंबर। यहां पे इन्होंने कोई भी कंडीशन नहीं रखी है कि वो नंबर कैसे होने चाहिए, तो हम अपनी मर्जी से लेंगे। तो मैं लूंगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। ये लगातार आने वाले नंबर है ना, तो करो इनको मल्टीप्लाई। 4 3 जार 12, 12 2 जार 24, 24 1 जार 24। अब 24 को आप क्या ऐड करोगे कि यह हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा। अगर मैं 1 करूंगा तो बनेगा 25। हमारे पास 25 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यानी सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम। यहां पे हम कौन सा लीस्ट इंटीजर सब्ट्रैक्ट करेंगे सो दैट द डिफरेंस इज अ परफेक्ट स्क्वायर। यह हमारे पास क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। 3011 into 3012। ओके।
क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूं? 3011 प्लस 1, ठीक है, ये तो यही बनेगा ना। अब इसको इसको जब मल्टीप्लाई करोगे, ये बनेगा 3011 दो बार यानी स्क्वायर, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे बनेगा प्लस 3011। ओके, अगर हम इसको माइनस कर देते ना, अगर मैं लिखता -3011, फिर मेरे पास ये बचता, ये तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो मुझे ये रिमूव करना पड़ेगा। यही हमारे पास आंसर है, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which should be added to the smallest number divisible by 6, 9 and 15 to make it a perfect square। क्वेश्चन बहुत इजी है, सिर्फ लैंग्वेज को आपने अंडरस्टैंड करना है। क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, आपने सबसे छोटा नंबर फाइंड करना है जो हम ऐड करें। किसको ऐड करें? टू द स्मॉलेस्ट नंबर, उस स्मॉलेस्ट नंबर को जो 6 से भी डिवाइड होता है, 9 से भी होता है, 15 से भी होता है। तो लीस्ट नंबर डिविजिबल बाय 6, 9 एंड 15, इसका मतलब ये हुआ हमें इसका एलसीएम निकालना है। ओके, 6, 9, 15 का आपने एलसीएम निकालना है, तो इनका एलसीएम निकालो, वो आएगा 90। अब मुझे बताओ 90 को आप कौन सा इनमें सबसे छोटा नंबर प्लस करोगे, ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। अगर मैं इसको 10 प्लस करूंगा, ये बनेगा 100। तो 100 तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, क्योंकि 10 10s आर 100, यानी हमें 10 प्लस करना पड़ेगा। तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लीस्ट नंबर टू बी एडेड टू 4523 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टॉपिक से इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। यहां पे हमने लीस्ट नंबर देखना है, जो हम इसको ऐड करेंगे फिर जाके ये बनेगा परफेक्ट स्क्वायर। अभी 4523 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पे मैं आपको सिखाने वाला हूं बेसिक मेथड, और आगे जो हम क्वेश्चन करेंगे इसी पैटर्न पे, वहां पे मैं सिखाऊंगा ट्रिक, क्योंकि बेसिक भी पता होना चाहिए, ट्रिक भी पता होना चाहिए। कभी कभार क्वेश्चन ट्रिक से नहीं निकलता है, अगर आपको बेसिक पता होगा आप आराम से कर सकते हो। यहां पे जो बेसिक मेथड है, जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है, जो आप 8th क्लास में सीखते हो, वही यहां पे हम अप्लाई करेंगे। यहां पे हम परफेक्ट स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से, यहां पे हम राइट से लेके लेफ्ट की तरफ पेयर बनाते हैं ऐसे। अगर ये होता 1 4 5 2 3, यहां से पेयर एक, यहां से पेयर, ये अकेले रहा तो इसका अकेले का बनेगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब यहां पे आपने वो नंबर लेना है, उस नंबर को अगर आप खुद से मल्टीप्लाई करो, या तो 45 आना चाहिए या इससे छोटा आना चाहिए, ठीक है ना। अगर मैं 6 लूंगा, 6 6 जार 36, क्योंकि अगर मैं 7 लूंगा तो 7 7 जार 49, वो इससे बड़ा हो जाएगा। उसके बाद 45 माइनस 36 कितना आएगा आपके पास? 9, ठीक है। फिर ये जो पूरा पेयर है ना, इसको नीचे उतारना है। अब 6 प्लस 6 आपने करना है, आएगा 12। अब यहां पे आपने वो नंबर लेना है, यहां पे भी और यहां पे भी सेम नंबर लेना है। फिर उन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे, या तो 923 आना चाहिए या इससे छोटा आना चाहिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे लूंगा 7, 1 2 7, और 7 से ही आपको करना है मल्टीप्लाई, आपके पास आएगा 889। ये इससे छोटा है, अगर मैं 8 लूंगा तो वो इससे बड़ा हो जाएगा। तो यहां पे भी 7, यहां पे भी 7, ठीक है। फिर आगे इसी तरह से रिपीट करते जाना है। यहां पे इन दोनों को माइनस करो, आएगा 34, ठीक है। फिर इसको करो, अब 7 का डबल कितना होता है? 14, ठीक है, ये आपने प्लस करना है, यानी +7 आपको करना है। 7 + 7 14, कैरी रहा 1, तो आया 3 और 4। फिर से यहां पे आपने ऐसा नंबर रखना है, यहां पे भी और यहां पे भी। अगर ये बड़ा होता, अब तो ये छोटा है, ये आपके पास रिमाइंडर आ गया, लेकिन अगर ये बड़ा होता तो ये आपने वो नंबर यहां पे रखना था, यहां पे भी, उसको अगर आप मल्टीप्लाई करते, या ये आता या इससे छोटा आता, लेकिन ये ऑलरेडी बेचारा छोटा है, तो इसको आप क्या करोगे? अब ये आपके पास रिमाइंडर आ गया, ठीक है। तो हमारे पास यहां पे आया 67।
क्योंकि 4523 परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, इसलिए यहां पे रिमाइंडर आया। अब हमारे पास आया 67, यानी 67 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ऐसा नंबर आएगा जो इससे छोटा होगा। इसका मतलब हमें इससे बड़ा नंबर लेना है, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, हम लेंगे 68 का स्क्वायर, ठीक है। 68 का स्क्वायर हम करेंगे अपने मेथड से 1/2। 50 को मैं बेस मानता हूं, मैं लूंगा 68, 68 प्लस 68 50 से कितना दूर है, 18। फिर 18 का स्क्वायर हम करते हैं, आएगा 324। अब 68 प्लस 18, ये आपके पास आएगा 86। 86 का हाफ करोगे 43, फिर 324, इसको इसके साथ प्लस करो, आएगा 46। ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यानी 4523। इसको हम क्या ऐड करेंगे कि ये आएगा, यानी आपने सिंपल करना है 4624 माइनस करना है 4523, तो आपके पास आएगा 101, यानी सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन हमारे पास है, विच स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी एडेड टू 1728 टू मेक द रिजल्ट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, यहां पे हम इसको क्या ऐड करेंगे कि जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर है। यहां पे हमारे पास जो ऑप्शन है ना, ये क्या ऐड है, यानी कि 1728 को या 26 ऐड किया है, या 36, या 30, या 32। इन्हीं में से कोई एक ऐसा ऑप्शन है जिसको ऐड करने पे 1728 को ऐड करने पे जो रिजल्ट है वो परफेक्ट स्क्वायर बना है, ठीक है ना। तो यहां पे हम क्या करेंगे, इन्हीं को ऐड करेंगे और जो रिजल्ट आएगा फिर हम ढूंढेंगे कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है ना। इसी तरीका है, 728 एंड 26 को प्लस करो, आएगा 1754। 36 प्लस दिस करो, हमारे पास आएगा 1764। 30 प्लस दिस करो, हमारे पास आएगा 1758 एंड 32 प्लस दिस आएगा 1760। अब जो हमने कॉन्सेप्ट पीछे सीखे थे वो हम यहां पे अप्लाई करेंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है, यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, 1, 4, 5, 6, 9 और इवन 0, है ना। यहां पे एक ही 0 है, ये हो गया पहले ही खत्म। 8 यहां पे कहीं पे भी नहीं है, ये भी हो गया खत्म। 4 4 वाले अभी 2 बच गए, है ना। हमने पढ़ा है जब यूनिट प्लेस पे 6 हो तो टेंस प्लेस पे ऑड नंबर होगा, कोई भी ऑड नंबर होगा, ठीक है। बाकियों के लिए हमेशा यहां पे इवन नंबर होना चाहिए, ठीक है ना। अब यहां पे तो इवन नंबर है लेकिन यहां पे नहीं है, ये भी हो गया खत्म, यानी सिर्फ ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है, यानी सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से बिंदास आप आराम से निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which smallest number should be subtracted from this number to make it a perfect square। यहां पे इन्होंने क्या किया है, सब्ट्रैक्ट किया है, यानी इसमें से इन ऑप्शन में से कोई नंबर ऐसा है सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास जो रिजल्ट है वो परफेक्ट स्क्वायर बनता है। करो जरा आप, 9222, इसको जब हम 2 माइनस करेंगे बनेगा ये, 5 माइनस करो, फिर 6 माइनस करो और फिर 7 माइनस करो, उसके बाद अप्लाई करो अपने वाले रूल। सबसे पहले यूनिट प्लेस पे 1, 4, 5, 6, 9 और इवन जीरोस, यहां पे है 9220, ठीक है ना। तो ये हो गया पहले ही खत्म। अब यहां पे 7 तो नहीं है, 6 है, 5 भी है, ठीक है। अब इन दोनों को आपने देखना है, जब हमारे पास 6 होता है तो टेंस प्लेस पे ऑड, हाँ ये ठीक है, लेकिन यहां पे फिर इवन होना चाहिए क्योंकि 5 जब होगा फिर यहां पे इवन नंबर होगा, तो ये भी नहीं होगा, यानी थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद यहां पे मैंने क्वेश्चन नंबर 10 पहले नहीं किया था, अब मैं करूंगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है, विच लीस्ट नंबर शुड बी एडेड टू 1510 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। इसको हम क्या प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद ये हमारे पास क्या बनना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। यहां पे हम सबसे पहले 6 इसको प्लस करो, आपके पास बनेगा 1560। जब 9 प्लस करेंगे 1519,
14 करेंगे 1524 एंड 11 करेंगे 1521। अब हम देखेंगे इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है ना। उसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं यूनिट यूनिट प्लेस पे, यानी 1 4 5 6 9 और इवन जीरोस। अगर ये होंगे फिर हम उसको सर्कल में रखते हैं, वरना निकाल देते हैं, दफा कर देते हैं। यहाँ पे 1 4 9 6 ये तो सभी है, कोई भी यहां से एलिमिनेट नहीं हो रहा है। फिर दूसरे नंबर पे हम देखते हैं, अगर 6 यूनिट प्लेस पे है, टेंस डिजिट पे होना चाहिए ऑड और बाकियों के लिए होना चाहिए इवन। 6 है और इसके पीछे ऑड है, अब इनके लिए होना चाहिए इवन। यहां पे इवन नंबर है, यहां पे है, यहां पे नहीं है, तो ये हो गया कैंसल। अब हमारे पास बचे 3। अब हम तीसरा मेथड लगाएंगे, डिजिटल सम। डिजिटल सम, अब देखो डिजिटल सम हम कैसे अप्लाई करते हैं। करो यहां पे इनको प्लस, 5 प्लस 1 6, 6 और 6 12 प्लस 1 13। 13 को जब हम 9 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 4, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 5 प्लस 4 9 खत्म हो गया, 2 प्लस 1 3, यहाँ पे डिजिटल सम आया 3। यहाँ पे 5 6 7 8 9, 9 मतलब 0, 0 या 9 एक ही बात होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो डिजिटल सम है वो या तो 1 होना चाहिए, या 4, या 7, या 9। अब यहाँ पे जो 3 है, यानी ये वाला हो गया कैंसल, लेकिन 0 यहाँ पे 0 भी रखो। 0 और 9 एक ही बात होता है, ठीक है ना, क्योंकि जब 9 को आप 9 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर आएगा 0, ठीक है। इसका मतलब अभी ये और ये अभी भी बच गए। हमारे पास इतना ही तरीके थे देखने के, अब हमारे पास कोई भी नहीं बचा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी एक को चेक करेंगे कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। तो अगर एक नहीं होगा तो दूसरा फिर ऑटोमेटिकली होगा, है ना। इसको मैं चेक करता हूं लॉन्ग डिवीजन मेथड से। 1516, क्या ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। बनाओ पेयर। अब देखो 3 3 ज़र 9, क्योंकि 4 4 ज़र 16, वो 15 से बड़ा हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया 9। 15 में से 9 माइनस करो, आपके पास कितना आएगा 6, है ना। अब इस पेयर को नीचे उतारो, 3 प्लस 3 6। अब यहां पे आप क्या, आपके पास कोई नंबर मिल रहा है कि अगर हम यहां पे रखेंगे, यहां पे रखेंगे, तो आपके पास ये आना चाहिए। देखो अगर मैं यहां पे 4 या 6, दो ही ऐसे नंबर हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करने से यूनिट प्लेस पे, या तो इसमें भी 6 आता है यूनिट प्लेस पे, और इसमें भी यूनिट प्लेस पे 6 आता है। यानी या तो यहां पे 4 आएगा या 6 आएगा। पहले मैं यहां पे बड़ा नंबर लेता हूं 6, यहां पे भी 6, यहां पे भी 6, यानी 66 मल्टीप्लाई बाई 6। 6 6 जार 36, 36 37 38 39। ये तो नहीं आ रहा है, ये 396 आ रहा है। इसका मतलब ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, यानी फिर फोर्थ ऑप्शन यानी 1521 है, यानी फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द लीस्ट 6 डिजिट नंबर्स विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। यहां पे भी आपने देखना है इनमें से सबसे छोटा लीस्ट 6 डिजिट नंबर जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो यहां पे आपने चेक करना है, पहले हम चेक करेंगे फिर हम देखेंगे छोटा कौन है बड़ा कौन है। तो पहला काम आपका क्या है, पहला काम है 1 4 5 6 और 9 और इवन नंबर ऑफ जीरोस। यहां पे देखो 2 2 4 और 5, ये पहले हो गया खत्म। उसके बाद 6 ये भी है, यहाँ पे 9 ये भी है, 5 ये भी है, यानी अब ये 3 बच गए। दूसरे नंबर पे हम क्या चेक करते हैं, 6 के पीछे होना चाहिए ऑड और बाकियों के पीछे इवन। 6 के पीछे ऑड नंबर, बाकियों के पीछे इवन इवन, यानी ये भी हो गया सेटिस्फाई। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे डिजिटल सम, ठीक है। करो जरा चेक, 5 6 7 8 9 10, डिजिटल सम आया 1, यानी 10 डिवाइडेड बाय करोगे 1 तो 1 आएगा, 10 डिवाइडेड बाय 9 करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। इसका करो, ये कैंसल, 8 प्लस 1 9, ये भी खत्म, यानी फिर 4 बचा, डिजिटल सम 4, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे आप करो, 6 प्लस 5 11, 11 तो यहाँ पे 12 13 14,
14 में यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है। तो ये भी हो गया हमारे पास कैंसल। अब यहाँ पे हमारे पास ये दो बच गए। अब हमारे पास जो डिजिटल सम है या 1479 इनमें से आना चाहिए, यानी 1 भी है 4 भी है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इन दो नंबर में से किसी एक नंबर को आप देखोगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से कौन सा हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है, तो दो में से एक ही होगा, है ना, तो वो आपने चेक करना है। तो यहां पे हम करेंगे चेक, मैं करूंगा इस वाले पहले वाले को, अगर होगा तो ठीक, अगर नहीं होगा फिर ये हमारे पास ऑप्शन होगा। बनाओ पेयर, पेयर, ये दो और ये दो, ठीक है। तो पहले हमारे पास 3 3 जार 9, 10 में से 9 माइनस करो, आया 1। फिर ये दो पेयर है, नीचे उतारो, 3 + 3 6, ठीक है। अब यहां पे आप क्या रखोगे, यहां पे भी 1, यहां पे भी 1 आएगा 61, क्योंकि अगर यहां पे 2 रखोगे तो 62 इंटू 2 वो 102 से ज्यादा चला जाएगा, है ना। 102 माइनस करो 61 आएगा 41। अभी लास्ट पेयर बचा है, 1 का कितना होता है, 1 + 1 2 6। अब यहां पे आप क्या रखोगे, यहां पे भी वही रखना है, यहां पे भी आपने वही रखना है। आपके पास आना चाहिए 4125। अब देखो यूनिट प्लेस पे 5 कब आता है, जब यहां पे 5 होगा, यहां पे 5 होगा, तभी तो यूनिट प्लेस पे 5 आएगा ना। यानी 625 इंटू 5 अगर हम करेंगे, ये हमारे पास आएगा 3125। ये तो ये आ ही नहीं रहा है, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अगर ये नहीं है, इसका मतलब फिर लास्ट हमारे पास सेकंड ऑप्शन बचा, यही हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। नेक्स्ट अब हम सीखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ नंबर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर। अब जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हैं उनका हम रूट कैसे निकालेंगे, उनका हम रूट निकालते हैं। उसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा। जैसे यहां पे एक नंबर लूंगा मैं 5329, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसका आप स्क्वायर रूट फाइंड करो। कैसे करोगे, एक तरीका तो है लॉन्ग डिवीजन मेथड जो मैंने आपको सिखाया, लेकिन यहां पे मैं आपको सिखाने वाला हूं एक शॉर्टकट ट्रिक। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो 9 है ना, जो हमने पढ़ा था 1 से लेके 9 तक, जो मैंने आपको स्क्वायर सिखाए थे, यानी 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर हमारे पास 4, 3 का स्क्वायर 9। आप मुझे बताओ 9 जो है किस किस के स्क्वायर करने पे आता है। एक तो 3 के स्क्वायर करने पे 9 आता है यूनिट प्लेस पे, एक 7 के स्क्वायर पे, है ना, यहां पे भी हमारे पास आता है। आपने क्या करना है, आपने यहां पे लिखना है 3 और 7, उसके बाद इन दोनों डिजिट्स को आपने भूल जाना है, ठीक है। फिर हमारे पास बचता है पीछे 53। अब आपने देखना है 53 के जस्ट नियरेस्ट, जो इसके स्मॉलेस्ट कोई ऐसा नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। 53 से छोटा कौन सा नंबर है, क्या 49 परफेक्ट स्क्वायर है। तो 49 का रूट कितना है 7, आपने यहां पे रखना है, यहां पे रखना है। ये दो नंबर ऐसे हैं, इनमें से कोई एक ऐसा होगा जो हमारे पास 5329 का स्क्वायर रूट होगा, ठीक है। तो अब हमने देखना है इन दो नंबर में से कोई नंबर। अब देखो एक तरीका तो है इन दोनों का आप स्क्वायर निकालो, ठीक है, इनका भी इनका भी। लेकिन यहां पे हमारे पास एक एडवांटेज है, यहां पे अगर हम 75 का निकालेंगे ना, तो हमें पता चलेगा कि ये 75 से बड़ा है या छोटा। 75 का इजी है 25, 7 से बड़ा है 8, 8 7 जार 56। तो जो हमारे पास 75 का स्क्वायर आता है वो आता है 5625। तो जो 73 है ये इससे छोटा आएगा, 77 बड़ा आएगा, ये हमारे पास 5625 से छोटा है, इसका मतलब इसका रूट होगा 73। उसके बाद अगर मैं दूसरा नंबर लेता हूं √3459, इसका हम कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले आपने देखना है किस किस का स्क्वायर करके यूनिट प्लेस पे 6 आता है। जैसे हमारे पास 4, 4 का स्क्वायर करोगे 16, या आप 6 का स्क्वायर करोगे 36। यहां पे भी यूनिट प्लेस पे 6 आता है, यहां पे भी आता है।
तो आपने लिखना है 4 एंड 6। ओके, उसके बाद इन दोनों को आप भूल जाओ, बाकी जो बचा यानी 345, इसमें देखना है आपने इसके आसपास इससे छोटा कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, तो वो हमारे पास है 324। 324 का रूट कितना होता है? वो होता है 18। अब देखो, ये सब आपको तब पता चलेगा जब आपको विदाउट ट्रिक कम से कम 1 से लेके 50 तक, अगर 50 तक नहीं, कम से कम 1 से लेके 30 तक तो एटलीस्ट आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास या तो 184 इसका रूट होगा या 186। अब इन दो में से हमने कोई एक देखना है। वो हम कैसे देखेंगे? एक तो मैंने आपको तरीका बता दिया, बीच वाला यानी 185 है। अब 5 वालों का इजी हो जाता है, वो हम करेंगे। दूसरा तरीका यहां पे ये है, हम यहां पे देखेंगे वंस प्लेस पे एंड टेंस प्लेस पे जिसके डिजिट मैच हो जाएंगे वही इसका रूट होगा। वो हम कैसे देखेंगे? वो हम देखेंगे बेस लेके। अब 184, आप बताओ ये 200 से कितना कम है? ये 200 से 16 कम है। और 186 200 से कितना कम है? यानी मैंने बेस 200 ली। ठीक है ना? अब 186 200 से कितना कम है? ये 14। इन दोनों का आपने स्क्वायर करना है। यहां से आपको पता चल जाएगा यूनिट एंड टेंस प्लेस पे कौन सा डिजिट आएगा। तो 16 का स्क्वायर आएगा 256 और 14 का स्क्वायर आएगा 196। अब यहां पे अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे, यूनिट एंड टेंस प्लेस पे 96 आएगा, यहां पे 56, बट हमारे पास 96 है, यानी ये वाला, यानी 186 इसका हो जाएगा रूट। ठीक है, एक और मैं लेता हूं यहां पे अंडर रूट। अब देखो, जरा इसका करो। सबसे पहले आपने क्या करना है? जो यूनिट प्लेस पे है 9, तो किस किस का स्क्वायर करने पे 9 आएगा? तो हमारे पास या तो 3 का स्क्वायर या 7 का स्क्वायर है ना। मैं लिखूंगा 3 एंड 7। ओके, उसके बाद इसको भूल जाना है और इसको पकड़ो 660 को। अब देखो, 660 से कोई छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर जरा मुझे बताओ। अब देखो, जब हम 25 का स्क्वायर करते हैं आता है 625, एंड जब 26 का करते हैं आता है 676। ये बड़ा हो जाएगा तो ये हमारे पास छोटा यानी 25। ठीक है, या हमारे पास इसका रूट ये होगा या 257 होगा। अब कौन सा होगा? यहां पे हम देखेंगे यूनिट एंड टेंस प्लेस पे कौन सा डिजिट है। वो आपको कैसे पता चलेगा? अब 253 250 के नजदीक है, इसी को मैं बेस मानूंगा। ठीक है, अब 253 250 से कितना दूर है? 3 दूर है। मैं लिखूंगा 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना आएगा? 9, यानी 09। वंस प्लेस पे 9 एंड टेंस प्लेस पे 0। अब 257 250 से कितना दूर है? ये 7 दूर है। करोगे स्क्वायर इज इक्वल टू 49। तो यहां पे यूनिट एंड टेंस प्लेस पे 4 एंड 9 होगा, तो ये भी 49, यही मैच हो रहा है, यानी इसका रूट होगा 257। इस तरह से आप यहां पे रूट फाइंड करोगे। अब हम करेंगे क्वेश्चंस। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ दिस? आपने इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, कैसे निकालोगे? सबसे पहले 9। जरा मुझे बताओ किस किस को स्क्वायर करने से 9 आता है? या तो 7 या हमारे पास 3 है ना। ये दो नंबर अब फेंक दो बाहर, फिर हमारे पास बचा 246। अब मुझे आप बताओ 246 के आसपास यानी इससे छोटा कोई नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो। जरा मुझे बताओ, है कोई नंबर ऐसा जो आपकी नजर में है? तो हमारे पास 225 है ना।
225 ऐसा नंबर है जो 246 से जस्ट छोटा है, एंड 225 का रूट होता है 15, 115। या तो ये जो हमारे पास है ना, इसका रूट या 157 होगा या 153, लेकिन यहां पे हमारे पास 153 कहीं पे भी नहीं है, यानी 157 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस इन द स्क्वायर रूट ऑफ दिस। अगर हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे, जो हमारे पास स्क्वायर रूट आएगा उसके यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट होगा। जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे हमें पता चल जाएगा, यानी इसका हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। अब देखो, किस किस को स्क्वायर करने से 4 आता है यूनिट प्लेस पे, या तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, या 8, 8 8 64, यानी या तो हमारे पास 2 आएगा या 8, यानी ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ठीक है ना। अब आपने इन दोनों को छोड़ देना है और इनको पकड़ना है। 163 से जस्ट कोई ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर है वो आएगा 144, यानी 12 का स्क्वायर, क्योंकि जो 13 है वो 169 बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। आपके पास आएगा 12, या तो आपके पास 122 है या आपके पास क्या है, 128, ठीक है। तो इन दोनों में से आपने एक देखना है कौन सा होगा। अब यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे मैं देखूंगा 125, क्योंकि वहां से मुझे पता चल जाएगा अगर ये बड़ा होगा तो 128, अगर छोटा होगा 122। 125 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा यूनिट प्लेस पे तो आएगा 25, ठीक है। फिर हमारे पास 12, 12 के बाद क्या आता है 13, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 13, ये हमारे पास 156, यानी 1। अब मुझे बताओ, ये जो है इससे बड़ा है ना, बड़ा है, इसका मतलब 128 ही इसका होगा रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, करो कोई मसला नहीं। 91589, ठीक है ना। कैसे करोगे, सबसे पहले 9, या तो हमारे पास यूनिट प्लेस पे 7 होगा या हमारे पास 3 होगा, 3 यहाँ पे सभी जगह 7 3 3 7 7 है, ठीक है ना। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको पकड़ो, 9158, ठीक है। अब यहां पे आपको इतना भी नहीं पता कि 9158 इसका हमारे पास इसके नजदीक में कौन सा ऐसा नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। तो आप क्या करोगे, आप एक अंदाजा लगाओगे इन ऑप्शन से, क्योंकि ये जो हमारे पास ऑप्शन है ना, इन्हीं में से कोई ऐसा है जो कि आंसर होगा, ठीक है। तो यहां पे आपने अपनी मर्जी से कोई उठाना है। यहां पे 95 का स्क्वायर अगर मैं करूंगा ये इजी हो जाएगा, तो 95 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा, 95 का स्क्वायर कितना आएगा 25, 9 के बाद आता है 10, 10 9 90, तो 90 25, 91 58, तो इसके जस्ट छोटा 90 25 ही है जो कि हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है। अगर आप ये करोगे 97 करोगे तो वो बड़ा हो जाएगा, 93 करोगे काफी छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यही देखूंगा। अब हमारे पास 95 95, इन दो में से कोई ऐसा है जो कि इसका क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो अब इसको आराम से फाइंड कर सकते हो। कैसे करोगे फाइंड, देखो यहां पे हमारे पास 950, 950 को बेस ले लो, 950 से कितना ज्यादा है 7, 7 का स्क्वायर करोगे 7 0 49, यूनिट एंड टेंस प्लेस पे 49 आएगा। ये हमारे पास जस्ट 3 बड़ा है, तो 3 का स्क्वायर करने पे 09 आएगा। आपके पास यहाँ पे 49 है, यानी 957, ये आएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, एंड इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड ये आपको 8th के मैथ्स में भी मिलेंगे। स्टूडेंट ऑफ अ क्लास डोनेटेड, इतने रुपए उन्होंने टोटल डोनेट किए एक रिलीफ फंड में। ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज अमाउंट इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। जितने स्टूडेंट्स हैं उतना एक स्टूडेंट डोनेट करते हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स है तो एक कितना डोनेट करेगा, एक्स। क्यों, क्योंकि यहां पे लिखा है ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज अमाउंट, उतना ही अमाउंट एक स्टूडेंट डोनेट करता है जितने वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं।
अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट 100 है तो एक बच्चा कितना डोनेट करता है, RS 100। ठीक है, यही मैंने लिखा। तो टोटल कितना आएगा, x मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 3481। ये बनेगा एक्स स्क्र इज इक्वल टू 3481। स्क्र इधर जाएगा रूट। इतना सब आपको सोचना नहीं है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने हैं दिखे तो फटाफट से आप रूट फाइंड करो। करो 3481। अब देखो यहां पे यूनिट प्लेस पे 1 है, तो किस किस के यूनिट प्लेस पे 1 आता है। 1 का स्क्वायर करेंगे तब भी 1 यूनिट प्लेस पे आएगा, 9 का करेंगे तब भी आएगा। अब इन दो को भूल जाओ, 34 को पकड़ो। 34 से जस्ट छोटा है 25, यानी 5 या तो होगा 51 या होगा 49। 50 को बेस बनाओ, 50 से कितना ज्यादा है 1, 1 का स्क्वायर यानी 01 यूनिट एंड टेंस प्लेस पे। यहां पे 9 का स्क्वायर यानी 81, यहां पे 81 है यानी 59 इज द करेक्ट आंसर, यानी सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन भी ऐसा ही है। इन अ गार्डन देयर आर, इतने ट्रीज हैं गार्डन में, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, इक्वल हैं। हाउ मेनी रोज ऑफ द ट्रीज आर देयर इन द गार्डन, आपको नंबर ऑफ रोज फाइंड करनी है। अब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम बराबर है, ये हमारे पास स्क्वायर बनेगा, यानी इसका भी आपने रूट फाइंड करना है। तो अंडर रूट 33856 6, जब 6 होगा तो किस किस के स्क्वायर करने से हमारे पास 6 आता है, या तो 4 या तो 6। ठीक है ना, ये दो चले गए। अब आपके पास बचा 338, तो 338 के जस्ट छोटा है 324 परफेक्ट स्क्वायर जो कि है 18 का। 184 186 ये दोनों है, यानी ये और ये हो गए खत्म। ठीक है, अब आप आराम से निकालो। देखो देखो 84 200 से कितना छोटा है। अब देखो इन दो में से आप एक ही को चेक करो, क्योंकि जो नहीं होगा तो दूसरा वाला होगा, दो में से तो एक ही होगा ना। मैं इसको चेक करता हूं। 186 200 से कितना छोटा है, 14 छोटा है ना, तो इसी का आपने स्क्वायर करना है 196। यूनिट टेंस प्लेस पे क्या होगा 96, लेकिन यहाँ पे 56 है, इसका मतलब फिर ये वाला होगा। अगर ये नहीं तो ये, यानी 184, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द स्क्वायर रूट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर। ये एक न्यू पैटर्न है क्वेश्चन पूछने का। हालांकि यहां पे भी ये जो क्वेश्चन है ना, पूछा है कि ये जो आपके पास ऑप्शन है ना, इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास रूट है ना, जैसे मैं 4 का रूट करूंगा, ये हमारे पास 2 है। क्या 2 रैशनल नंबर है? रैशनल नंबर ऐसा नंबर है जिसको हम P अपन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अगर आपके पास अंडर रूट 2 है या अंडर रूट 5 है, ये हमारे पास इररेशनल नंबर है। इनका जो हमारे पास आंसर आएगा ना, वो इररेशनल नंबर आएगा। यानी इन शॉर्ट ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये जो एग्जामिनर है क्वेश्चन ये पूछना चाहता है, द स्क्वायर रूट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी इनमें से कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। बस सिंपल आपको करना है। ओके, अब यहां पे हमारे पास डेसिमल में है, तो पहली चीज आपको याद रखनी है, डेसिमल के बाद होने चाहिए इवन नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, यानी जो डिजिट है वो इवन नंबर ऑफ टाइम्स होने चाहिए, यानी 2 होने चाहिए या 4 होने चाहिए या 6। क्यों? अगर मैं 1250.49, अगर इसको मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा क्या बनेगा, 125049 अपॉन डेसिमल का आया 1, इन दो डिजिट के 2 जीरो। ठीक है, अगर ये इवन जीरो होंगे तभी तो ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा ना। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 होता या फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 होता, यहाँ पे एक जीरो आता, यानी हमारे पास इवन जीरोस होते, फिर ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। ठीक है, इसलिए नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल शुड ऑलवेज बी इवन। ठीक है, ओके, ये पहला क्राइटेरिया है। तो यहां पे एक दो दो यहां पे भी है, दो यहां पे भी, दो यहां पे भी, दो यहां पे भी। ठीक है, यानी जो पहला क्राइटेरिया है वो सभी ने सेटिस्फाई कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं यूनिट प्लेस पे होना चाहिए या तो 1 या तो 4 या 5 या 6 या 9।
डेसिमल को भूल जाओ, ठीक है। यहाँ पे 8 ये हो गया खत्म, यहाँ पे 4 ये अभी चलेगा, 9 ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे जो 6 है उसके पीछे होना चाहिए ऑड, बाकियों के पीछे इवन। अब इसके पीछे इवन, इसके पीछे भी इवन, इसके पीछे भी इवन, ये भी सेटिस्फाई हो गया। अब हम देखेंगे डिजिटल सम, ठीक है ना। अब देखो 9 खत्म, 5 प्लस 4 9, फिर 2 प्लस 1 3, यानी 3 हमारे पास यहाँ पे डिजिटल सम आया। उसके बाद 5 प्लस 4 9 खत्म, 9 भी खत्म, 6 7 8 डिजिटल सम 8 यहाँ पे हमारे पास आया। उसके बाद 5 प्लस 4 9 खत्म, 4 3 7 8 9 खत्म 1, ठीक है। तो हमारे पास डिजिटल सम ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है, 1 4 7 9 और 0। यहाँ पे 1 एक ही जगह है, यानी थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है एंड लास्ट क्वेश्चन ही हमारे पास है। अ जनरल ऑफ एन आर्मी वांट्स टू क्रिएट अ फॉर्मेशन ऑफ द स्टेयर फ्रॉम 36,562 army men. After arrangement, he found some army men remained unused. Then the number of such army men remained unused was। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8th की बुक में भी आपको क्वेश्चन मिलेगा एंड एसएससी सीजीएल टीयर 2 लेवल में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपने कॉन्सेप्ट समझना है, इस क्वेश्चन को आपने समझना है। कॉन्सेप्ट यहाँ पे सेम है। एक आर्मी जनरल है, उसके पास इतने सोल्जर्स हैं, वो चाहता है कि मैं इनको ऐसे एडजस्ट करूं, यानी रो एंड कॉलम्स ये हमारे पास स्क्वायर बने। यानी फॉर एग्जांपल अगर उसके पास 40 आर्मी मैन है, अगर वो इनको एडजस्ट करना चाहता है तो इस तरह से करेगा ना, 6 फिर यहाँ पे 6, इसी तरह से 6 रोज बनेगी, यानी 6 रोज एंड 6 कॉलम, यानी 36। फिर हम इसके पास कितने बचेंगे, 4। यानी एक ऐसा नंबर है जो कि इससे छोटा है, वो परफेक्ट स्क्वायर है, और बाकी जो बचे हैं वो एक्स्ट्रा बचे हैं। तो यहां पे भी वही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा है, यानी 36562 ये एक बड़ा नंबर है, इसमें कुछ ऐड हुआ है एंड इससे जस्ट छोटा कोई दूसरा नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। जिस तरह से यहां पे हम क्या करेंगे, अगर 40 में से माइनस करेंगे 4 बनेगा 36। तो इसमें से भी हमने कुछ करना है सब्ट्रैक्ट, और सब्ट्रैक्ट क्या होगा, अनयूज्ड, और वही अनयूज्ड आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस हैं, ठीक है। या तो 36 माइनस करने पे वो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर आएगा, या 65 3 एंड 4। ऐसा ही क्वेश्चन हमने पीछे भी किया था कि ये नंबर हमारे पास एक दिया था, इसको हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे कि जो हमारे पास रिजल्ट है वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। ये क्वेश्चन भी वैसा ही है। यहां पे आप इसमें से 36 करो माइनस, ठीक है। तो जब मैं 36 माइनस करूंगा मेरे पास आएगा 36526। जब मैं 65 माइनस करूंगा मेरे पास आएगा 36497। जब मैं इसमें से 81 माइनस करूंगा मेरे पास 36481। और जब मैं से इसमें से ये माइनस करूंगा मेरे पास आएगा 364 एंड 65। अब देखो, अब यहां पे क्या करोगे, इनमें से आप ढूंढो कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। जो होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके, देखो सबसे पहले यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट में आपके पास क्या होना चाहिए, 1 4 5 6 एंड 9। यहाँ पे 5 ठीक, 1 ठीक, 7 ये खत्म, 6 ये भी ठीक, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, अगर यूनिट प्लेस पे 6 होगा, इसके पीछे होना चाहिए ऑड नंबर, ठीक है, और बाकियों के पीछे होना चाहिए इवन नंबर। यहाँ पे 6 यूनिट प्लेस पे है, इसके पीछे होना चाहिए था ऑड लेकिन है इवन, मतलब खल्लास। इसके पीछे है इवन, ये ठीक है, इसके पीछे इवन, ये भी हमारे पास बिल्कुल ठीक है। ओके, नहीं, अब यहां पे हमारे पास 5 है, तो 5 के पीछे क्या होना चाहिए था, 2। इवन तो है लेकिन हमने पढ़ा है जब भी यूनिट प्लेस पे 5 है तो टेंस प्लेस पे 2 होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी हो गया खलास, सिर्फ ये बचा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग है 81, यानी थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ऐसी क्वेश्चन के साथ ये टॉपिक हो जाता है खत्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए प्लीज
इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।